धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणस्य हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणस्य हत्वा मम सर्वमेव पलायते कृतधतो अधचो भक्तियां नास्ति मया निरुद्ध पलायते कुतधतो अधचो भक्तिदां नास्ति मया निरुद्ध हीनस्ति घोरं यमपाशबान्धं भिनस्ति भीमं भव पाशबन्धं हीनस्ति घोरं यमपाशबान्धं भिनस्ति भीमं भव पाशबन्धं हीनस्य सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तित्रतं तु बन्धम् हीनस्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तित्रतं तु बन्धम् मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मनमानसे तामसराशि घोरे अग्रहे दुःखमये निबद्ध लभसे है चोर हरे चिराये चोर दोषोचितमेव दण्डम् लभसे है चोर हरे चिराये चोर दोषोचितमेव दण्डम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनां च दुकुलचोरम् अनेक जन्मार्जितं पापचोरम् चोरागण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वस हृदय सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशद्रबन्धन निश्चलासन् राम कृष्ण है प्रलय कोटि शतांतरे सर्वस्य चोर हृदय नहीं मोचयामि सर्वस्य चोर हृदय नहीं मोचयामि सर्वस्य चोर हृदय नहीं मोचयामि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम का दूसरे पहले कैंटो और दूसरे अध्याय का 6 श्लोक स्टार्ट करें। उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। करिए, मंगलाचरण करिए। जी प्रभु जी, मैं करूं? जी करिए। ओम ज्ञानतिमिरदश ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सप्ताधिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता कांत वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती मातं ततो जयमुद्रेत नष्टप्रायेषु भद्रेषु उत्तम भागवत सेवा भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी के पास बुक है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं जब तक। प्रभु जी बुक है आपके पास? मेरे पास नहीं है। किसी मेरे और के पास है? नहीं प्रभु जी, बुक मेरे पास भी नहीं है। भागवतम की बुक नहीं किसी के पास? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। चलिए हम शेयर कर रहे हैं जब तक आप पढ़ो। 6th। हरे कृष्णा। सर्वे पुंसां परम अरधर्म यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मासु प्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम व्रति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य, इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई, एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती, दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है जहाँ जीवन सनातन आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने का कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और इसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की व्रति को स्वीकार करें। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को व्रति कहा है क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती दूरी है और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षक व्यक्तित्व है। प्रत्येक और समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। इसमें सेवक और सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वदा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की वृद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग चाहे इसको नोट करके भी रख सकते हैं। तो जब भी हम लोग कहीं लेक्चर या सत्संग सुनते हैं ना, तो ये श्लोक कई जगह कोट होता है। क्यों कोट होता है? क्योंकि ये दूसरे अध्याय का जो छठा श्लोक है, ये पूरे सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ इस श्लोक में बताया गया है। सूत गोस्वामी जी ने इसमें जो धर्म की वास्तविक और सर्वोच्च परिभाषा होती है वो इस श्लोक में बताई है। धर्म जो है वो किसी जाति, संप्रदाय या सीमा में बंधा हुआ नहीं होता, जैसा कि हम लोग समझते हैं। तो इस श्लोक में देखिए क्या बताया है कि मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या होता है। हर व्यक्ति अपना अपना एक धर्म मानता है। जैसे आप में से कोई बता सकता है आप लोग अपना धर्म क्या मानते हैं? आपसे जैसे पूछा आपका धर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे धर्म? सनातन धर्म प्रभु जी बताएंगे। हाँ, सनातन बताएंगे। और कोई बताएगा? सनातन धर्म है। अच्छा, तो आप लोगों से कोई पूछे तो वही बताएंगे कि सनातन धर्म है। देखिए मनुष्य मात्र के लिए सबसे श्रेष्ठ परम धर्म क्या होता है? वही होता है जिसको बोला जाता है अधोचच। अधोचच किसको बोला? भगवान श्री कृष्ण को। अगर कोई चीज आपको भगवान की भक्ति उत्पन्न करने वाली है या आपको भगवान के लिए लेके जा रही है, भगवान की भक्ति सिखा रही है, तो वो भक्ति क्या है? दो गुणों से युक्त होनी चाहिए। पहली क्या होनी चाहिए? अयुक्ति, और दूसरी होनी चाहिए अप्रतिहता। तो अहेतुकी का मतलब होता है जिसमें आपका कोई हेतु ना हो। अहेतु की मतलब हेतु ना हो, मतलब बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ जिसको बोलते हैं। और दूसरा वर्ड आता है अप्रतिहता। तो अप्रतिहता का मतलब क्या होता है कि बिना किसी बाधा के, जो निरंतर चलने वाला, जिसमें कोई व्यवधान ना है। तो ऐसी भक्ति से ही आत्मा को पूर्ण संतोष और परम शांति मिलती है ना। तो अब देखिए इस संसार में, जो आज जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, इसमें बहुत सारे धर्म हैं, हर तरह के कर्तव्य है। आदमी बताता है कि हम लोगों को अपने अपने कर्तव्य ध्यान रखने चाहिए, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड है। तो इससे ऊपर उठ के हम लोगों को वास्तविक स्वरूप जानना है कि धर्म क्या है। तो परम धर्म की हम लोग खोज कैसे कर सकते हैं? देखिए संसार में अनेकों प्रकार के धर्म होते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कोई सनातन धर्म बताता है, कोई कहता है भाई मेरे लिए पति और सास ससुर की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है ना। कोई कहता है हमारे लिए परिवार को पालना कर्तव्य, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। कोई कहता है देखो मेरे लिए तो समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है हमारे लिए। गरीबों की सेवा करो, गरीबों का उपकार करो, है प्याऊ खुलवाओ, धर्मशाला खुलवाओ, ये खुलवाओ, भंडारे कराओ जगह जगह। तो ये कोई लोग अपना सामाजिक उसके हिसाब से, कोई कहता है मेरा देश प्रेम बड़ा मेरा धर्म है ना। कोई कहता है मैं संप्रदाय, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, मैं ईसाई हूँ। तो सब अपने अपने धर्म को लेके चलते हैं और उसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है, जिसको परम धर्म बोला जाता है, वो इस श्लोक में बताया गया है। क्योंकि जो परम धर्म है वो हर देश में, हर काल में और हर परिस्थिति में भक्तों के लिए समान रहता है ना। तो भक्ति की प्रामाणिकता कैसे प्रूफ होती है? तो सूत गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं क्लियर कि धर्म श्रेष्ठ नहीं है जिसमें केवल कर्म कांड हो या दिखावा हो या कोई अपना भला हो, है ना। ऐसा कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ धर्म कौन सा होता है? वो कहलाता है जिसका पालन करने से आपके अंदर, आपके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में बदल जाए वो, है ना। तो अब हमको चार चीजें इसमें देखनी है कि अध्यात्म भक्ति विज्ञान के चार स्तंभ कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसमें बोला अधोचच तत्व। मतलब यहाँ पे भगवान को इस श्लोक में क्या बोला गया? अधोचच। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? वह जो हमारी भौतिक इंद्रियों और बुद्धि से पहुंच से परे है। कौन? भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते या अपना बुद्धि इस्तेमाल करके उनको समझ नहीं सकते। उनको केवल भक्ति रूपी शुद्ध चश्मे से ही आप अनुभव कर सकते हो। बाकी उनको आप अपनी बुद्धि और इंद्रियों के समझ से परे होते हैं भगवान। और इस दूसरा बोला गया अहेतुकी भक्ति, अनमोटिवेटेड डिवोशन। मतलब हेतु का अर्थ होगा कारण या स्वार्थ, और अहेतुकी का अर्थ यहाँ पे बताया बिना किसी भौतिक इच्छा के जो भक्ति की जाती है उसको अहेतुकी बोलते हैं। अब देखिए लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हर व्यक्ति का अपने अपना मनोभाव होता है। कोई भगवान की पूजा इसलिए करता है कि उसको धन की प्राप्ति हो। कोई देवी देवताओं भगवान की पूजा इसलिए करता है कि वो निरोग बना रहे, स्वस्थ रहे, उसका परिवार स्वस्थ रहे। कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए करता है, कोई किसी संसारिक सुख के लिए कर रहा है। तो भगवान के सामने अगरबत्ती जला के क्या आरती करते हैं? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे।
तो जब देखिए तब आप भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है। यहाँ का मतलब ये होता है कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, निष्काम होती है। यहाँ भक्त केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रेम करता है। फिर तीसरी चीज आती है अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ क्या होता है, जिसमें कभी किसी तरह की रुकावट ना आए। तो जो सच्ची भक्ति होती है वो किसी भी भौतिक परिस्थिति की मोहताज नहीं होती है। अब देखिए भक्ति कर रहे हैं, किसी को दुख आ गया जीवन में, है ना, कोई घर में वो हो गया, कष्ट आ गया, कुछ आ गया, या शरीर से कोई कष्ट आ गया, तो क्या हुआ, भक्ति सबसे पहले आदमी छोड़ देता है। दूसरा क्या, बीमारी हुई, है ना, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उसमें भी आदमी क्या करता है, अरे आज बुखार है, आज हम नहीं उठ पाएंगे भाई, आज पूजा नहीं कर पाएंगे, फिर वो लेट जाएगा, उसमें भक्ति छोड़ देता है। कोई आदमी क्या अचानक अमीर से गरीब हो गया, भगवान की भक्ति करना शुरू किया, उसका बिजनेस में लॉस हो गया, है ना, उसके आर्थिक संकट आ गया, तो उसने भक्ति करना छोड़ दिया। या कोई आदमी इतना ज्यादा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, कि जीवन में उसके इतनी व्यस्तता हो गई कि कमाने से फुर्सत नहीं, तो उसमें आदमी भक्ति करना छोड़ देता है। तो चाहे जीवन में आपके सुख आए, है ना, बहुत ज्यादा अपार संपदा आ जाए, या बहुत ज्यादा आप वो हो जाए, लेकिन या बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, लेकिन जो एक सच्चा भक्त होता है ना, वो कभी भी इन सब रुकावटों में नहीं आता, भक्ति में निरंतर लगा रहता है। इसको बोलते हैं अप्रतिहता। तो ये धारा मन में 24 घंटे बनी रहती है। जो शुद्ध भक्त होंगे वो किसी देश काल परिस्थिति के हिसाब से भक्ति नहीं करते हैं। क्या है कि मंदिर में गए तो वहां थोड़ी देर के लिए भक्ति जागृत हो गई, बाहर निकले, बाहर की दुनिया में सब भूल गए, है ना, या कहीं घूमने घामने गए, वहां सब भूल गए। फिर चौथी चीज क्या है इसमें बताया, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल, मतलब परम आत्म प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए ये चीज फिर से दोहराई गई है कि जब भक्ति जो है ऐसी की प्रतियादा, जब व्यक्ति भक्ति करता है ना जीव, तो उसकी आत्मा क्या होती है, सुप्रसिद्ध थी, मतलब उसकी आत्मा में जो तृप्ति प्राप्त होती है वो उसको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए हम लोग चारों तरफ सुख ढूंढते हैं, संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, जगह जगह सुख ढूंढते हैं, लेकिन सुख मिलता है क्या, वो तब भी मन अशांत रहता है। तो आत्मा हमारी वास्तविक कब प्रसन्न होती है, जब उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है ना, भगवान से जुड़ जाता है व्यक्ति। तो इसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि ये श्लोक बिल्कुल क्लियर पूरे भागवत का सार है। यहाँ सच्चा धर्म हम लोगों को बताया गया है, और विभिन्न प्रकार के पाखंडी जो धर्म है उनको छोड़ने के लिए बोला गया है। वह धर्म कभी सर्वोच्च नहीं हो सकता जो आपसे बाहरी कर्म कराए। सर्वोच्च धर्म वही हो सकता है जो आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करे, है ना। तो इसमें देखिए मेन मेन पॉइंट, पूरा श्लोक हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। सव पुंस परो धर्म, मतलब सर्वोच्च धर्म क्या है, परो धर्म, मतलब सर्वोच्च शुद्ध आत्मा को परम कल्याण देने वाला धर्म। धर्म का उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, संसारिक सुख सुविधा की प्राप्ति, ये जितनी भी सफलताएं हैं जीवन में, ये सब केवल धर्म का उद्देश्य नहीं होता है। धर्म हमारे लिए केवल एक होना चाहिए, क्या, वास्तव में भगवान से हमारा प्रेम जागृत होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब दीक्षा होती है तो गोत्र भी चेंज हो जाता है भक्तों का, है ना। तो यही चीज है कि हमको जीवन में क्या है, बाकी धर्म तो एक तरफ, लेकिन मेन धर्म हमारा क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति। तो कोई भी धार्मिक कर्म जो है भगवान की उत्पन्न नहीं कर सकता आपके जीवन में। दूसरा वर्ड आया यतो भक्तिर अथो जचे, मतलब भगवान में भक्ति, अधोजच क्या है, भगवान का नाम है। जो भौतिक इंद्रियों से जो परे उनको अधोजच बोला गया है। तो भगवान को आप बुद्धि से नहीं जान सकते, केवल अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सकते हो। और भक्ति क्या होती है, जो आपके हृदय में भगवान को प्रसन्न करने की भावना, यानी भगवान के सुख की कामना जब हमारे जीवन में आती है कि हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करें, भगवान के कथा का श्रवण करें, उनके हरिनाम का कीर्तन करें, है ना, उनकी कथाओं का, लीलाओं का स्मरण करें, और जब हमारे जीवन में पूर्ण समर्पण आ जाता है, तब ये हमारा समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भक्ति आ गई है। तो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत में भक्ति क्या है, जीव का सर्वोच्च सनातन धर्म होता है। सर्वोच्च धर्म, देखिए हर चीज का अपना अपना धर्म है। जैसे अग्नि का जो क्या धर्म होता है, मूल धर्म जलाना, ऊष्मा देना, है ना, अग्निदेव। और जल का धर्म क्या होता है, तरलता। तो वो अपना धर्म कोई नहीं छोड़ता। तो हमारी आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा। अब इसमें तीसरा वर्ड है अयोतिकी। अयोतिकी मतलब वही निष्काम भक्ति। तो भक्त कभी ये नहीं सोचता कि धन ऐश्वर्य दे, भगवान मुझे धन दे, या मेरे जीवन की समस्याओं का, मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं आप भगवान उसको दूर करो,
नहीं दूर करोगे तो मैं माला करना छोड़ दूंगा, नहीं दूर करोगे तो मैं घंटी हिलाना छोड़ दूंगा, फिर मुझे प्रसिद्धि मिले, ये सब कामना कभी नहीं करता भक्त। भक्त केवल चाहता है कि भगवान प्रसन्न रहे और मुझे कोई वैकुंठ की भी लालसा ना हो। तो हे प्रार्थना क्या करता है, हे प्रभु चाहे आप मुझे जीवन में सुख दे या दुख दे, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ। ये जब भावना आएगी शुद्ध भक्ति के जीवन में, तो वही अहत की भक्ति होती है। तो शुद्ध भक्ति मतलब सेवा बिना स्वार्थ के, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अप्रतिहता मतलब निरंतर भक्ति। तो सुख में भी भक्ति करना चाहिए, दुख में भी भक्ति करना चाहिए, लाभ में भी भक्ति, हानि में भी भक्ति। ये चार चीजें हमको कभी भी भक्ति से दूर नहीं कर सकती। अब जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने भी कष्ट आए उनके जीवन में, इतना अत्याचार हुआ उनके पिताजी ने उनके ऊपर किया, लेकिन उन्होंने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। असंख्य कठिनाइयों में भी कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ा। फिर एक वर्ड आया इसमें, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, मतलब आत्मा की पूर्ण तृप्ति। देखिए संसार की खुशी हमें जीवन में थोड़ी देर के लिए तो खुशी दे सकती है, मन को हमारे थोड़ी देर के लिए खुश कर सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं खुश कर सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा भगवान का नित्य अंश है और जीवात्मा भगवान की शक्ति है। तो आत्मा जब भगवान के भजन में लगती तभी उसको वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए आत्मा को हर समय भगवान का नाम सुनना, कीर्तन सत्संग सुनना अच्छा लगता है। तो लोग इसीलिए तो असंतुष्ट रहते हैं। क्यों? वो पूरे जीवन अपने शरीर को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, अपने मन के लिए खुशी ढूंढते रहते हैं, मन को संतुष्ट करना प्रयास करते रहते हैं। शरीर को तो भोजन प्रदान कर देते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है हरि कथा, हरि हरि नाम जप, है ना, सत्संग भजन, उसको भूखा छोड़ देते हैं। भगवान यहाँ पे भागवत हमको यही सिखाता है कि आत्मा की भूख केवल किससे मिट सकती है? कृष्ण भक्ति से मिट सकती है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम जब आप पढ़ते हैं तो उसका कितना अच्छा श्लोक है, सब कुछ लोगों को पता होगा। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम्य मम जन्मनि जन्मी सुरे भवतात भक्ति की तोय। तो चैतन्य महाप्रभु हम लोगों से क्या कहते हैं, प्रभु मुझे अपने जीवन में धन नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, ना हमको अपने पीछे चलने वाले अनुयायी चाहिए जो मेरी वाह वाह करते रहे, मेरे आगे पीछे घूमते रहे, ना मुझे अपने तन की सुंदरता चाहिए, है ना, ना नरम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश काम्य, केवल जन्म जन्म तक मुझे आपकी अगाढ़ प्रगाढ़ भक्ति चाहिए, आपकी भक्ति, ये आपकी भक्ति होनी चाहिए हमारे जीवन में। तो रूप गोस्वामी जी हमको क्या बताते हैं, अन्य अभिलाषता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से रहित होकर केवल कृष्ण को प्रसन्न करने वाली जो सेवा होती है वही व्यवहारिक, वही उत्तम भक्ति कहलाती है। यही हमारा परम धर्म है। तो ये श्लोक से हमको तीन चीजें ध्यान रखनी है। धर्म का एकमात्र केवल उद्देश्य क्या होता है? भगवान की भक्ति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? स्वार्थ रहित होनी चाहिए। फिर जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, सुख हो दुख हो बीमारी है जारी कुछ भी हो, है ना, बीमार हो आप, आए किसी भी तरह का क्लेश, लेकिन भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। तो आत्मा की जो वास्तविक जो शांति है वो किसमें मिलती है आत्मा को? भगवान की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं पूरे संसार से कि हे जीव, तुमने बहुत कुछ खोज लिया, धन सुख सम्मान संबंध, अब तुम भगवान को खोजो, क्योंकि जब आत्मा कृष्ण से जुड़ती है तभी उसे आनंद मिलता है, और जिसकी तलाश वो जन्मों से कर रही थी। हरे कृष्णा। 7वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रही। जी पढ़िए पढ़िए माता जी। वासुदेवे भगवत भक्ति योगा प्रयोजिता जन इत्यास वैराग्यम ज्ञानम चा यदि हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो मनुष्य भौतिक भावात्मक व्यापार की तरह मानते हैं, वे ये तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की स्तुति की गई है। उसके मतानुसार भक्ति अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन मनुष्यों के लिए है जो उच्च कोटि के
कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः ये कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धत तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धि स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु ये वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः ये उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। ये उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और ये उन नव जिज्ञासुओं के लिए सुगम है जो भक्त रूपी घर की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना ये एक महान विज्ञान है, और ये सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोट के मनुष्यों के विषय में कहना क्या। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोट के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करती हैं, और इस पूर्ण ज्ञान का फल ये होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध, अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्त का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप के जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह ना तो अल्पज्ञ होता है, ना ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और ना ही उसके पास भौतिक मूल होते हैं। ये केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता, ये तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष ये है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा यथा ज्ञान, वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, ये आवश्यक नहीं है। भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हरे कृष्णा प्रभु। जी हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में भगवान जो है श्री कृष्ण वासुदेव की अनन्य भक्ति करने से मनुष्य को बिना किसी बाहरी प्रयास के अत्यंत शीघ्र ही वास्तविक ज्ञान और इस भौतिक संसार से पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो जाता है। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे पाद पद में कि लोग क्या सोचते हैं कि ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, शुष्क दार्शनिक चिंतन करना पड़ेगा या कठिन योगा अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा भगवान वासुदेव की शरण लेकर भक्ति योग में जैसे ही लगता है, चालू करता है भक्ति करना, तो ज्ञान और वैराग्य उसके भीतर बाई प्रोडक्ट मतलब सह उत्पाद के रूप में स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है इस श्लोक में। क्योंकि देखिए भक्ति मार्ग जो है वो ज्ञान या वैराग्य पर आश्रित नहीं होता है भक्ति करना। इसके विपरीत जो है ज्ञान और वैराग्य जो है दोनों भक्ति के आश्रित हैं। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में जो कथा सुनाई थी ना
कि भक्ति महारानी जब वृंदावन आती है तो उनके पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, दोनों मूर्छित हो गए थे। और भक्ति महारानी क्या हुई थी, वृद्धा हो गई थी जब भागवत कथा नारद जी ने सुनवाई थी। तो इसमें वही चीज बताया कि ज्ञान और वैराग दोनों भक्ति के आश्रित होते हैं। तो अब देखिए अकारण ज्ञान क्या है, जब भक्त जो है भगवान की सेवा करना शुरू करता है तो उसके जो हृदय में बैठे परमात्मा कृष्ण, भगवान कृष्ण है, तो क्या करते हैं वो, जिसकी देखते हैं अरे ये मेरे लिए प्रयास कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसको बुद्धि भी देंगे और दिव्य ज्ञान भी प्रदान करेंगे जिससे वो सही रास्ता पकड़ ले। और संसार में विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग भ्रांतियां हैं, भ्रम है, उससे वो मुक्त के सीधे मेरे पास आए। फिर उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वेदों के शुष्क और बौद्धिक अध्ययन की भी आवश्यकता नहीं रह जाती अगर वो भक्ति करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए वास्तविक वैराग की परिभाषा क्या है, युक्त वैराग क्या होता है। तो युक्त वैराग होता है, देखिए इस संसार को केवल मिथ्या कह के जो लोग छोड़ देते हैं कि अरे घर गृहस्थी कुछ नहीं है, सब बेकार है, परिवार बेकार है ना, ये छोड़ के चले गए वैराग्य, अरे हमें वैराग्य जाग गया है। तो ये इस तरह का जो वैराग होता है शुष्क वैराग होता है, जिसको मरकट वैराग बोलते हैं। तो भक्ति से जो वैराग आपको मिलेगा उसका जो उच्च रस होता है वो क्या होता है, भगवान का प्रेम। जब उसको आप चखना शुरू कर दोगे ना, हरि नाम में जब आपको आनंद आने लगेगा, हरि कथा में जब आपको आनंद आने लगेगा, तो फिर उस आत्मा को कृष्ण की सेवा में अपने आप स्वतः परम आनंद मिलने लगता है। तो निकृष्ट भौतिक सुख, इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाले भौतिक सुख है, उसके प्रति उसकी रुचि क्या होती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। फिर उसको बाहरी चीजों में आनंद नहीं आएगा। तो देखिए आपको अगर अपनी भक्ति की परीक्षा करनी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जो भक्ति में प्रोग्रेस करता है या जो भक्ति करना शुरू करता है, तो उसको टेस्ट करने का सिर्फ एक पैमाना होता है कि आपके अंदर भौतिक इंद्रिय तृप्ति की लालसा धीरे धीरे कम हो जाएगी, धन वैराग के प्रति भागने की लालसा आपकी धीरे धीरे कम आ जाएगी, धन के प्रति आसक्ति आपकी कम हो जाएगी, बाहर के सुख, आपको सिनेमा हॉल जाना, मॉल जाना, है ना, एंजॉयमेंट करने, घूमने जा रहे, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये सब अपने आप धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा और आपको अच्छा लगने लगेगा भगवान के पास बैठना या भगवान का हरि नाम करना। तो ये चीज क्या है, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी। तो समानता समाज में क्या भ्रांति होती है कि उच्च दार्शनिक ज्ञान जो होता है वो केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए या जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए होता है, परंतु इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि जो भक्ति का द्वार है वो हर प्रकार के जीवों के लिए खुला है। अब चाहे वो स्त्री हो या कोई मंदबुद्धि व्यक्ति हो या समाज के निम्न वर्ग का आता हो या किसी दूसरे जात का, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई किसी भी वर्ग का हो, मतलब भगवान की भक्ति करते हुए व्यक्ति क्या होता है, तो उसको अपने आप भगवान ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। और विरक्ति अपने आप, जब भगवान आएंगे आपके हृदय में तो अपने आप विरक्ति आपको अलग से नहीं लेके आनी पड़ेगी। तो सूत गोस्वामी जी इस श्लोक को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि भक्ति ही सभी आध्यात्मिक सिद्धियों का मूल साधन है। समानता लोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, वैराग्य के लिए कठिन तपस्या करेंगे, किंतु भागवत हमको क्या बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से कृष्ण की सेवा करना शुरू कर देता है तो उसको कहीं से विरक्ति लाने की जरूरत नहीं है, भगवान उसको ज्ञान भी दे देते हैं और भौतिक चीजों से विरक्ति अपने आप जीवन में आने लगती है। तो प्रभुपाद जी यही तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्ति कोई भावुकता नहीं है, सच्ची भक्ति का परिणाम यह होता है जब जीव को यह समझ में आने लगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध परमेश्वर कृष्ण से है। श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और इस भौतिक संसार का जो सुख है वो अस्थायी है। तो जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है हमारे जीवन में, भगवान की प्रेममयी सेवा करना। तो जब ये ज्ञान हमारे जीवन में जागृत हो जाता है ना, तो संसार के भोगों के प्रति स्वाभाविक विरक्ति, वैराग अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं भक्ति कारण है और ज्ञान और वैराग क्या है, उसके फल। जैसे क्या होता है कि सूर्य उदित होता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, इसी प्रकार जब हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति उदय होगी तो अज्ञान और आसक्ति हमारे जीवन से अपने आप चली जाती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो भक्ति के बिना प्राप्त जो ज्ञान है वो प्राय क्या होता है, शुष्क होता है और अहंकार युक्त भी हो जाता है। लेकिन भक्ति के बिना किया गया जो वैराग होता है वो भी कभी टिकाऊ नहीं होता है। वैराग लेके आप जंगल जा सकते हो लेकिन वहां भी आपका मन नहीं लगेगा भक्ति करने में, वहां भी आप सांसारिक प्रपंचों में उलझ जाओगे। तो कृष्ण भक्ति से जो उत्पन्न ज्ञान वैराग है वो हमेशा
स्वाभाविक तथा स्थायी होते हैं। देखिए, अगर किसी को हाई क्वालिटी का टेस्ट जब लग जाता है ना, तो निम्न स्वाद को भगवान अपने आप छोड़ देता है। यानी किसी को आप रसगुल्ला खिलाओ या रसमलाई खिलाओ और उसके बाद बाजार की कोई सस्ती सी चीज खिलाओ, तो उसको टॉफी का स्वाद नहीं अच्छा लगेगा, चॉकलेट नहीं अच्छी लगेगी। तो निम्न स्वाद अपने आप आदमी छोड़ देता है। इसी प्रकार जब कोई भक्त है, उसको हरि नाम में, श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करने में, माला करने में, कीर्तन करने में, भगवान की सेवा करने में जब आनंद आने लगता है ना, तो वो भौतिक संसार में जाना अपने आप उसका कम हो जाता है। विषयी लोगों का संग भी कम हो जाता है, धीरे धीरे सब इस तरह के लोग छूट जाते हैं। तो हमको क्या करना है, प्रतिदिन आपको हरिनाम नियमित रूप से 16 माला करनी है, जो हमारे आचार्य बता के गए। कम से कम 1 घंटा भागवतम का नियमित श्रवण एवं अध्ययन करना है। भक्तों की संगति करनी है, साधु संग करना है हमको जीवन में, है ना। भगवान कृष्ण की सेवा अपना समय निकाल के जरूर करें, जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से जरूर करें, है ना। और उसके लिए आपको ज्ञान और वैराग्य कर लाने की जरूरत नहीं है जीवन में, अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति आ जाएगी तो ये सब चीजें हमारे जीवन में अपने आप आ जाएंगी। यही भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं हमको। हरे कृष्णा। 8वां श्लोक कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी पढ़िए माता जी। धर्मा स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येति रतिं श्रम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। ये सब केंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से ये निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट प्रभु जी आगे स्क्रीन पे भौतिकतावादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में ना रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती, ना इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे हैं। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वे शरीर तथा मन का एक सशक्त टाइम पास करें। सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के वाम आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता ये है कि वे भौतिक बंधन के संचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वे इस विशालतर ब्रह्मांड को की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वे स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसी पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वे पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों धर्म में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है।
और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का स्मरण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं रहती। यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए कि अन्य वृत्तियां चाहे वे जो नेक्स्ट किसी भी बाद में के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अनत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया अभी तक कि इसमें बिल्कुल प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि देखिए कोई भी मनुष्य हो, अगर समाज के लिए, अपने कुल के लिए, है ना, परिवार के लिए या वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अपने कर्तव्यों का, धर्म का पालन चाहे कितनी भी अच्छी तरह से करे, है ना, लेकिन अगर उन कार्यों को करने से आपके जीवन में अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं आ रहा है या भगवान की भक्ति आपके जीवन में नहीं आ रही है, तो वो सारा क्या है, व्यर्थ ही केवलम, मतलब सारे श्रम मात्र कर रहे हो। जैसे एक गधा एक मात्र घास के लिए दिन रात मेहनत करता है ना, उसको ये नहीं पता कि अब मालिक की मार खा रहे हैं सिर्फ हरी घास के लिए, तो वो घास तो चारों तरफ है, कहीं भी उसको मिल सकती है। तो व्यर्थ ही केवलम मतलब श्रम जो कर रहे हो आप, पूरे जीवन आपका व्यर्थ है अगर आपका उसमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तो हमारे जो आचार बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि हमको भगवान के साथ में अपना संबंध फिर से जोड़ना है। फिर चाहे आप कितने अच्छे भारत के नागरिक क्यों ना हो, किसी भी देश के नागरिक क्यों ना हो, है ना, या आप अपना कितना अच्छा परिवार क्यों ना चला रहे हो, अपने माता पिता के लिए बहुत अच्छे पुत्र हो, पत्नी के लिए बहुत अच्छे पति हो, बच्चों के लिए बहुत अच्छे पिता हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, है ना, लेकिन एक धार्मिक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति चाहे वो जितना अच्छा यज्ञ हवन करा रहा हो, है ना, वैदिक कर्म कराता हो, ये सब करता हो, अच्छे तरीके से करता हो, लेकिन अगर इतना सब करने के बाद उसके जीवन में भगवान के लिए अगर प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा, दो आंसू नहीं आते भगवान की याद में उसको, तो इसका मतलब उसका पूरा जीवन व्यर्थ है। चाहे आपने अपना कर्तव्यों का जितने अच्छे से पालन किया हो, अपने आप मनी मन खुश होते रहो कि मैंने अपने माता पिता की बहुत सेवा करी जीवन में, भगवान की भक्ति के लिए मुझे समय नहीं मिला, वो सब अपनी जगह है, लेकिन सब करिए भगवान को मेन केंद्र में रख के करना। आपको उनके प्रति अगर आकर्षण नहीं है तो बाहरी कर्मकांड और बाहरी धार्मिकता को जो आप दिखावा कर रहे हो ना, वो केवल एक दिखावा मात्र है, मतलब केवल श्रम ही केवलम। भागवत यहाँ पे किसी कार्य की श्रेष्ठता को इस बात से नहीं आंकता कि आप कितने कार्य में कितने श्रेष्ठ हो या कितना भव्य आयोजन आपने किया किसी भी चीज का, बहुत अच्छा आपने भव्य आयोजन किया। कार्य की सफलता का मापदंड क्या है कि आपको क्या उस कार्य को करने से भगवान के प्रति रति उत्पन्न हुई कि नहीं हुई आपके दिल में, है ना। आपने मान लीजिए किसी सप्ताह का आयोजन कराया या अपने घर में आपने सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ कराया, खूब अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ, गाना बजाना संगीत कीर्तन हुआ, लेकिन अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा, आप भगवान के सामने बैठ के रो नहीं पा रहे हो, दिल में आपके लिए भगवान की कमी नहीं खल रही आपको जीवन में, तो आप समझो कि ये जो कर रहे हैं सब इनका कोई मतलब नहीं, कर्म कांड खाली है ना। भगवान का एक नाम क्या है, विद्वसेन, विश्वसेन, मतलब इसका अर्थ होता है जिसकी सेनाएं चारों दिशा में फैली है। तो उनकी कथाओं में रुचि जागृत होना ही हमारी आध्यात्मिक जो है उन्नति का पहला लक्षण है। तो ड्यूटीज सेक मतलब कर्तव्य परायणता की क्या सीमा होती है, तो हर अक्सर लोग देखिए क्या कहते हैं, अरे सब सीखा मैंने गीता से, एक चीज सीखी, क्या सीखा भाई, अरे देखो भाई कर्म ही पूजा है, आदमी डायलॉग मार देता है। या फिर बोलेगा अरे मैं अपना कर्म भाई देखो पूरी ईमानदारी से करता हूँ, निष्ठा से करता हूँ अपना काम, है ना, तो मुझे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो इस श्लोक में कितना बिल्कुल क्लियर बताया है कि आप अपने कर्तव्य का पालन आपको समाज को दिखाने और चलाने के लिए तो अच्छा हो सकता है कि आप कितने अच्छे शासक हो, प्रशासक हो, लेकिन आत्मा की मुक्ति का कारण कभी नहीं बनेगा ये आपके, है ना, जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ोगे। तो भक्ति के बिना किया गया कोई भी नैतिक कर्म हो, चाहे आप किसी गरीब को खाना खिला रहे हो, जो भिखारी को दान दे रहे हो, किसी गरीब की सेवा कर रहे हो,
कुछ भी कर रहे हो, कुएं बनवा रहे हो, अस्पताल खुलवा रहे हो, किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, वो आपको कभी फलीभूत नहीं होगा। समाज के लिए आप अच्छे हो सकते हो, समाज में आपका नाम पद प्रतिष्ठा हो सकता है, लेकिन अगर उसके पीछे अगर भक्ति की भावना नहीं है ना, तो ये सब केवल कर्म कांड है, दिखावे की भावना। तो आजकल क्या लोग बड़े बड़े देखिए 1008 महाकुंडी यज्ञ, है ना, इतने शिवलिंग हम बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, इतने हजारों लोगों का अनुष्ठान कर रहे हैं, बुला बुला के जो है उनका जो है अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का प्रयास करते हैं लोग, धन संपदा ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका मकसद केवल भगवान की प्राप्ति नहीं होता है ना। या तो किसी अनुष्ठान का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में दुख दारिद्र चला जाए, ये यज्ञ कर लो तो ये हो जाएगा, ये टुटका कर लो तो ये हो जाएगा। आज बड़े बड़े मंच पे बैठ के जहां पे लोग टुटके बताने लगते हैं और 4 लोगों ने कहा कि हमको इससे फायदा हुआ, हमने ये शिवलिंग को इस दिन जल चढ़ाया तो ये हुआ, इस दिन इस पेड़ में पानी डाला तो ये हुआ, इसके नीचे दीपक जलाया तो ये हुआ। तो लोग भाग रहे किसके लिए? भक्ति के पीछे नहीं भाग रहे हैं। भक्ति की जो बात करता है उसके आपको भीड़ नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन ऐसे लोगों के पंडालों में देखिए अथाह भीड़ नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो पर्चा पढ़ के आपको पूरा भविष्य बता देते हैं, या इस तरह का आपको अनुष्ठान करके आपको सुख समृद्धि या ऐश्वर्य दिला देते हैं। तो इस श्लोक में क्या होता है, इन क्रियाओं के पीछे या जिस सब क्रियाओं के पीछे भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है या भगवान की भक्ति का उद्देश्य नहीं है, तो ये केवल समय की बर्बादी और ऊर्जा की बर्बादी है आपके जीवन में, और कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह के कर्मकांड के पीछे ना भागिए। जैसे सूखी सूंड को धोने से हाथी को कोई लाभ नहीं होता, वैसे बिना भक्ति किए गए धार्मिक कार्य आपकी आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी ने क्लियर बताया कि धार्मिक कार्य करिए, यज्ञ, दान, व्रत, पूजा, तीर्थ यात्रा, समाज सेवा या अपने जितने भी प्रकार के कर्तव्य हैं, लेकिन कृष्ण उनके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। जहां भी जाइए आप भक्ति के उद्देश्य से जाइए। तो धर्म का वास्तविक उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और जीवन में भक्ति जागृत करना है। अगर आप ये उद्देश्य लेके नहीं चल रहे तो आपका पूजा पाठ केवल कर्मकांड और दिखावा रह जाता है ना। श्रम भी केवलम, केवल आप परिश्रम कर रहे हो लेकिन उसका आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए हमारे गौड़ी आचार्य क्या बताते हैं कि भक्ति का जो प्रारंभ होता है किससे होता है? श्रवण। सबसे पहले जो नवदा भक्ति बताई उसमें श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम। तो श्रवण सबसे पहले जो करता है उसको भक्ति उसके जीवन में आती है, उसके बिना नहीं आती। तो अगर धर्माचरण कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी अगर आपको हरि कथा में रुचि नहीं आ रही है, आप कहीं 10 मिनट बैठ के सत्संग नहीं सुन रहे हो, मैनेजमेंट में लगे हो, इधर उधर भाग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बैठ के कथा सुनने में आनंद नहीं आ रहा है, तो आपका मतलब अभी आपके जीवन में एबीसीडी भक्ति की नहीं आई है, उसका सार भी नहीं आया। जैसे किसी वृक्ष को क्यों सींचा जाता है, आम का हो या किसी भी फल का, कि उसमें आगे जाके फल प्राप्त हो। तो वैसे धार्मिक जीवन जो है हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति का फल प्राप्त करना है और कुछ नहीं है। तो जो धर्म का प्रभुपाद जी हमको इसमें इस तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि धर्म का मूल जो है उसके बाहरी स्वरूप से नहीं होता, बस कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। जो आप धर्म में लगे हो तो उसका परिणाम क्या है? अगर कृष्ण भक्ति है तब तो ठीक है। तो वास्तविक धर्म वही बता रहे प्रभुपाद जी जो आपके जीवन में कृष्ण भावना मत को विकसित कर सके। हरि कथा में रुचि आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगर आपके हरि कथा में आनंद आ रहा है, आपको जप करने में सुस्ती नहीं आती, आनंद आता है जप करने में, है ना, भगवान की कथा सुनने में, श्रवण करने में आनंद आता है, तो समझो कि आप भक्ति की क्लास में एडमिशन ले चुके हो, आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो कर्मकांड केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए होते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, धन प्रतिष्ठा के लिए, या धन प्राप्ति या शरीर के कष्टों के निवारण के लिए। लेकिन हमारा जो मेन धर्म है वो क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो धार्मिक कार्यों का अपना मूल्यांकन करिए, कृष्ण के प्रति आपका आकर्षण बढ़ रहा है कि नहीं। प्रतिदिन भागवत और गीता का श्रवण करिए और हरिनाम संकीर्तन का नियमित हमको जप करना चाहिए, है ना। अब तो अधिक मास चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जप करिए। और हरि कथा के प्रति अपने जीवन में देखिए कि हमारे जीवन में हरि कथा के प्रति हमको रुचि हो रही है कि नहीं हो रही है ना। हमको अच्छा लगता है कि नहीं क्लास करना, हमें जीवन में भगवान का श्रवण करना अच्छा लगता है कि नहीं, मंदिर जाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो भगवान के पास बैठने में आनंद आता है कि नहीं आता है, भगवान की तरफ देखते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं, है ना। तो जो आत्मा का ये स्वाभाविक पहचान है कि आत्मा अपने जो प्रिय से बिछड़ने के बाद वो शांति से नहीं रह सकती, उसको उसकी याद आती है हमेशा। तो हम भगवान से बिछुड़ के अलग हुए हैं, इस शरीर में आए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं,
तो हमको उनकी याद आनी चाहिए, हमारे आंखों में आंसू आनी चाहिए जब उनका स्मरण हो, है ना। तो जब ये हमारे जीवन में आने लगे तो समझिए कि हमने अपनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बाकी की स्टेजेस तो बाद में आएंगी। हरे कृष्ण। कोई आज का प्रश्न हो तो ले सकते हैं, टाइम हो रहा है, फिर आगे बाद में लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज? समझ गए ना क्या बताया गया इसमें? जी प्रभु कोई प्रश्न है तो समाप्त करें फिर। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे टाइम से कृष्ण। ज्वाइन करा करिए, आज कई लोगों का मिस हुआ है आधे घंटे की क्लास। हरे कृष्ण। हरे